हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई बिजनेस मॉडल्स। पिछली दो वीडियोस में हमने ई बिजनेस मॉडल्स पढ़ा था क्या होता है, एंड हमने इसमें ई बिजनेस मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड इस वीडियो में जो हमारा बाकी चैप्टर रहता है, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये वाला चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक फुल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम बिजनेस यहाँ पे ई बिजनेस मॉडल पढ़ने वाले थे, दो हमने पढ़ लिए थे, तीसरा पढ़ने वाले थे, दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट, जिसे B2G ई कॉमर्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से गवर्नमेंट तक होती है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें जो बिजनेसेस हैं वो प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन किसको सेल करते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये जो मॉडल है ये हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे जो बिजनेसेस हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट उनके पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या सर्विस पे बिड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधा ये क्या होता है, बायर अपना प्रोडक्ट सेल करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट सीधा बिजनेसेस से परचेज करती है। ठीक है, एंड इसमें कुछ आपके फॉलोइंग स्टेप्स आ जाते हैं। पहला है डिटरमाइनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज नीड। सबसे पहले अगर हमने मान लो B2G जो हमारा ई कॉमर्स मॉडल है, इसको हमने फॉलो करना है या यूज़ करना है या फिर इसको इस्टेब्लिश करना है, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की एजेंसी की जो नीड्स हैं उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रपोजल जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजल को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी प्रपोज्ड वर्क या फिर जो भी प्रपोजल हुआ है, ठीक है, या जो भी हमें कोई कह सकते हो बिजनेस या गवर्नमेंट में कोई भी डील हुई है उसके रिगार्डिंग उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमें पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जो ये B2G ई कॉमर्स नेटवर्क है ये बिजनेसेस को अलो करते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट है उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे क्या कर सकती है, मतलब बिजनेसेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज पे गवर्नमेंट जो है वो बिड कर सकती है या इजीली डायरेक्टली परचेज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा मॉडल आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसे C2C बिजनेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, C2C बिजनेस मॉडल। C2C मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, ये मॉडल होता है आपका। इसमें जो जो अब कह सकते हो प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करता है वो भी कस्टमर होता है, एंड जो परचेज करता है ना वो भी कस्टमर होता है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, अभी आपकी एक वेबसाइट है OLX.in, है ना, OLX.in। वहाँ पे आपको क्या होता है, पुराने प्रोडक्ट्स हो गए, नए प्रोडक्ट्स हो गए, कस्टमर पिक्स डालता है एंड उसी के रिगार्डिंग अगर किसी को पसंद आता है तो वो क्या कर लेता है, ऑर्डर कर लेता है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो ये आपकी वेबसाइट है OLX.in, इस पे क्या है, जो बायर होता है वो भी कस्टमर होता है, सेलर होता है वो भी क्या होता है, कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है eBay। ठीक है, www.bezy.com, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन ऑक्शन के। ठीक है, मतलब जिसमें जो कस्टमर्स हैं वो अपने कह सकते हो दोनों साइड आपके कस्टमर्स होते हैं, एंड इन दोनों के बीच में सारी क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है। ठीक है, एंड जो ये C2C बिजनेस मॉडल है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट है वो किसी पोर्टल पे या OLX पे मान लो हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पर्सन है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, फिर ऑर्डर को प्लेस करेगा और उसके बाद उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बाय कर देगा। ठीक है, जो C2C आपका ई कॉमर्स जो है मॉडल है, ये डिफरेंस है B2B से। कैसे, क्योंकि देखो जो आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है उसमें दोनों साइड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना उसमें दो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, मान लो A कंपनी है एंड B कंपनी है, A कंपनी B को सेल कर रही है, ठीक है, इस तरीके से होता है। बट C2C में क्या है, इसमें अलग अलग कस्टमर्स या कंज्यूमर्स होते हैं जिनमें ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, पहला है लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट। जो प्राइमरी रीज़न है, जो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल को क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना वो कम आती है, साथ ही साथ ये हाईली प्रॉफिटेबल है। कस्टमर क्या कर सकता है, अपना मार्कअप जो प्राइस है, अपना प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। जैसे OLX.in, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिससे जो कस्टमर है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस भी सेट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग अगर उसे सस्ता भी लग रहा है प्रोडक्ट तो वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको न्यू और ओल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब जो भी गुड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। नेक्स्ट है ईजी टू यूज़ है, इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड साथ ही साथ कस्टमर इसे ईजिली यूज़ कर सकता है। ठीक है, ईजी इंटरफेस होता है। एग्जाम्पल्स है eBay, ये इंडिया की बिगेस्ट ऑक्शन साइट है इंटरनेट पे एंड मार्केट लीडर है। इनका जो स्लोगन क्या है, द पावर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है,
कोई भी यहाँ पे साइन इन कर सकता है, अपना वेब पेज बना सकता है, प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर सकता है। नेक्स्ट है मेर्काडोलिब। ये एक लैटिन वर्जन है ईबे का, ठीक है ये ईबे ही, बट इसमें जो लैंग्वेजेस या कह सकते हो एक लैटिन वर्जन है। इसमें भी सेम ही तरीके के आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें अलग अलग पेमेंट्स मेथड्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट है बिजरेट। ये जो साइट है ये इंकरेज करती है लोगों को ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, एंड यूज़र जो है मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, या जो भी आप सेल करना चाहते हो इजीली सेल कर सकते हो, जो खरीदना चाहते हो इजीली कर सकते हो, अपना मार्कअप प्राइस प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेडिंग पोस्ट। ये ऑस्ट्रेलियन, इसे ईबे कहा जाता है, ठीक है, ईबे का ये कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन वर्जन है जिसमें आप बाइंग एंड सेल कर सकते हो। जो भी आप कुछ सेल करना चाहते हो, ठीक है, कोई किचन का सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कोई फ़ोन है, कोई लैपटॉप है, इजीली आप क्या कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। एंड इसमें आपको वेरीफाइड ट्रेडर मिल जाएंगे जिसमें आप पेमेंट मेथड्स पेपाल या पेमेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा बिजनेस मॉडल कस्टमर टू बिजनेस, जिसे C2B ई कॉमर्स मॉडल कहते हैं। C2B जो आपका मॉडल है ये, इसमें आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं कस्टमर से लेके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक। ये B2C जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो कस्टमर होता है वो सेलर होता है, और जो बायर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो क्या होती है, बायर होती है, ठीक है। ये इसका जो मेन डिफरेंस है आपका, मतलब इस मॉडल में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि जो कंज्यूमर होता है वो सेलर होता है, और बिजनेस जो होती है ना वो क्या होता है, बायर होता है, ठीक है। ये बस इसमें डिफरेंस है, बाकी ये कह सकते हो B2C जैसा ही है, बट इसमें जो सेल करता है प्रोडक्ट वो कस्टमर होता है, खरीदता कौन है, बिजनेस खरीदता है, ठीक है। एंड इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेबसाइट है www.monster.in, ठीक है, .com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कस्टमर जो है वह है वो अपना प्रोडक्ट या अपना बायोडाटा वगैरह की या सर्विसेज वगैरह जो वो ऑफर कर रहे हैं वो वहाँ पे डाल देते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, या कोई कंपनी है, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो वहाँ से वो सीधा परचेज कर सकते हैं कस्टमर से, ठीक है। एंड ये जो मॉडल है ये बेस्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, जो कस्टमर ओरिजिनेट करता है, ठीक है, जिसमें सारी जो ट्रांजैक्शन कंडीशंस वगैरह है या प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ कस्टमर बताता है। एंड इसमें बेसिकली क्या है, जो कस्टमर है वो प्रपोजल क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब कस्टमर जो होता है यहाँ पे सेलर होता है, बिजनेस जो है वो बायर होता है। एंड जो ये आपका कस्टमर टू बिजनेस मॉडल है ना, ये मोस्ट रीसेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है। ये जो मॉडल है इसमें इंडिविजुअल कस्टमर ऑफर करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो उसे कंपनीज को सेल करनी है, ठीक है। एंड जो ये आपका C2B जो ये आपका बिजनेस मॉडल है, ई कॉमर्स मॉडल है, इसमें बेसिकली दो मेजर चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ नहीं करते, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी जो हमारी पेमेंट्स होती हैं इसमें अलग अलग पेमेंट्स, जैसे पेपाल हो गया, या फिर आप UPI के थ्रू करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको क्या होती है, अवेलेबल होता है। एंड जो ये C2B अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया है जिसमें आप डिफरेंट जो कंज्यूमर सेगमेंट्स है, चाहे वो वेबसाइट्स का जो आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स का, पॉडकास्ट या वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो अपना प्रोडक्ट बिजनेसेस तक पहुंचा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि कस्टमर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है बड़े बड़े बिजनेसेस को। फीचर्स क्या ही, इसमें आपको डायरेक्ट एक्शन होता है, कोलैबोरेटिव कंजप्शन होती है, डिटेल सेगमेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स इसमें मिल जाते हैं, इंटरेक्शन होती है बोथ बिजनेसेस एंड कस्टमर्स की, ठीक है। रेसिप्रोकेबिलिटी होती है, मतलब इसमें ऑफर होगा एंड उसके बाद जो भी है सारी डील वगैरह हो जाएगी, उसके बाद सारी पेमेंट वगैरह हो जाएगी, ठीक है। बाय डायरेक्शनली होता है, मतलब दोनों तरफ से आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, जैसे कस्टमर बताता है कि प्रोडक्ट में ये है एंड बिजनेसेस बताएगा हमें इतने यूनिट्स चाहिए या इस अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कस्टमर कंज्यूमर टू बिजनेस रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया ये रीसेंट जो आपका ई कॉमर्स मॉडल है, एंड इसमें कुछ रेवोल्यूशन यानी कि कुछ चेंजेस आए हैं। अगर हम पास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो जो ये आपका B2C जो बिजनेस मॉडल था या B2B ये ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। बट ईबे ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल, जो एक अनदर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन के साबित हुआ, क्योंकि टुडे जो बिजनेस टू एम्प्लॉयज़ या C2G जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये भी एक न्यू ट्रेंड बन गए हैं, ठीक है। अब C2 जो B है, अभी हमने पढ़ा है ना, C2B बिजनेस मॉडल जो है जिसमें कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, जिसमें कंपनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद क्या करती हैं, पे करती हैं। जो ये बिजनेस मॉडल है ये कंप्लीट रिवर्सल है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स का, ठीक है। ये B2C का रिवर्स है, ठीक है, मतलब इसमें कस्टमर सेलर होता है एंड जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, बायर होता है, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो कनेक्ट होते हैं, इसमें बाय डायरेक्शनल नेटवर्क यूज़ होता है, जिसमें आप कमर्शियल रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल कर सकते हो, एंड इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी कम होती है।
इसमें जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग साइट्स हैं, गूगल एडसेंस, एफिलेशन प्लेटफॉर्म्स, कमीशन जो आपके फंक्शंस हो गए, ठीक है, एफिलिएटेड प्रोग्राम्स हो गए, अमेजोन जैसे। ये बेसिकली C2B जो स्कीम्स है ये बेस्ट इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। इसमें से आप एक आधा एक जो एग्जांपल है ना वो कर लेना, ठीक है। एंड इसमें आप C2B है आपका बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल, इसमें आप गूगल वीडियो का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जाम में अगर लिखोगे ना तो एक आधा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख लेना है। एंड इसमें ना एक आपका पेपाल होता है, ठीक है। पेपाल होता क्या है, इसमें आपको ना कोई अपनी मतलब आईडी वगैरह नहीं डाल, मतलब इसमें आपको कोई अपना बैंक अकाउंट वगैरह नहीं डालना पड़ता, सिंपल आप ईमेल आईडी अपनी डालते हैं और वहीं से पेमेंट होती है, ठीक है। ईमेल आईडी के साथ जो आपका लिंक होता है ना बैंक अकाउंट वगैरह, उसी के साथ आप पेमेंट कर देते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज पेपाल का भी यूज़ करती हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। अब बोली लगाना तो हमने सुना होगा ना, ये पर्टिकुलरली मान लो एक मकान बिक रहा है, ठीक है, या मान लो एक हाउस सेल हो रहा है, उस पर बोली लग रही है, एक कह रहा है मैं 10 लाख दूंगा, दूसरा कह रहा है 15 लाख दूंगा, तीसरा कह रहा है मैं 20 लाख दूंगा। जो ज़्यादा देता है, जो पर्टिकुलरली सेलर होता है, वो उसको सेल कर देता है। तो ये भी एक वही चीज़ है, बट इसमें इंटरनेट का यूज़ होगा, हमें फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होना, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही चलेगा। मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ होता है, जहाँ पे जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को या जो भी चीज़ उसने सेल करनी है वो उसको ऑफर करता है। एंड इसमें जो क्या है, अलग अलग जो बायर्स होते हैं ना वो बिड लगाते हैं, ठीक है। मतलब मान लो मैंने एक वेबसाइट बना दी, सपोज करो मैंने एक मेरे पास एक पेंटिंग है, ठीक है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। एंड उसको मैंने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। अब मान लो मेरे पास उस समय में मेरे पास 100 बायर्स जुड़ गए, कोई कह रहा है मैं $10 दूंगा, कोई कह रहा है मैं $100 दूंगा, कोई कह रहा है मैं $200 दूंगा। एंड में मान लो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बोली आती है ना मेरी, मान लो $500 की आती है, तो मुझे $500 मिलेगा, मुझे जितनी हाई जो वैल्यू है मिलेगी मैं उसमें सेल कर दूंगी, ठीक है। इसमें सारा यही होता है। एंड जो ये ऑक्शन है ये इंटरनेट पे ही कैरी होता है, इसमें जैसे वेबसाइट्स होगी, ईबे हो गया, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होते हैं, ठीक है। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, इसलिए कभी जो परचेजर होते हैं उनको कम मनी मिलती है जितनी प्रॉमिस की जाती है ई ऑक्शंस में, ठीक है। एंड इसमें कुछ यूनिक प्रोमिसेस एंड फीचर्स होते हैं। पहला है फॉरवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि मान लो सेलर के पास कोई भी बिड आई है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मान लो 100 बायर्स हैं, अलग अलग बंदे ने मुझे बिड दी, मैं $100 दूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 250 दूंगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग मेरे पास बिड्स आई। तो सेलर जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पोस्ट करता है एंड उस ऑक्शन वेबसाइट पे जो बायर है वो सारे ऑफर को देखता है, उसके बाद अपनी जो बिड है उसको सबमिट करता है। कई बार जो बायर है वो प्रोडक्ट को देख लेता है या बिड भी कर देता है, बट आगे जो ऑक्शन है कह सकते हो कहीं ना कहीं वो आगे वो प्रोडक्ट को ख़रीदता नहीं है या डील जो है वो डन नहीं होती है। तो उस केस में जो है हमारा फॉरवर्ड ऑक्शन जो है यूज़ होता है। मतलब जो सेलर है वो क्या करता है, बिड को रिव्यू करता है और उसके बाद जो हायर बिड होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड ऑक्शन जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है सरप्लस मर्चेंडाइज के लिए, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहती है। मतलब यहाँ पे सेलर खुद चेक कर सकता है कि किस बंदे को उसको वो प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑक्शन। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सोलिसाइट बिड्स के लिए। इसमें बेसिकली देखो जो आपका फॉरवर्ड ऑक्शन होता है ना, फॉरवर्ड ऑक्शन में देखो सिंपल भाषा में समझाती हूँ, फॉरवर्ड ऑक्शन में जितने ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा ना उतना आप सेल कर दोगे, ठीक है। रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं ना एग्जाम्पल देती हूँ, एक होता है शिपिंग का ना एक ऑक्शन होता है। शिपिंग के ऑक्शन में क्या होता है, मान लो मैंने ना एक जगह से दूसरी जगह पे अपना ना कोई प्रोडक्ट है, मान लो मेरे पास ना कोई कांच का कोई वोस है, ठीक है, या फिर कांच का कोई मान लो फ्लावर पॉट है मेरे पास, बहुत एंटीक है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे उसको भिजवाना है, ठीक है। तो मैंने ना एक शिपिंग वाली वेबसाइट बनाई या उस पर मैंने इसको लिस्ट कर दिया कि जो सबसे कम पैसे में मेरा प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा ना मैं उसको वो बिड सौंप दूंगी, ठीक है। होप सो ईजिली समझ आ गया होगा। तो रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, मुझे जितना कम पैसा देना पड़ेगा या जितना कम पैसा मैं बिड के लिए सिलेक्ट होगा वो हम सिलेक्ट कर लेगा सेलर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सचेंज ऑक्शन। इंटरनेट एक्सचेंज ऑक्शन में आपके काफ़ी सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं जो बिड करते हैं, जब तक एग्रीमेंट जो है वो पूरा आपका डन नहीं हो जाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो जाती है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी है वो एक्सचेंज को ऑपरेट करती है। कंपनी जो है वो क्या करती है, बिड को प्लेस करती है, बाय एंड सेल करती है प्रोडक्ट को। एंड इसमें बिड्स एंड ऑफर सारे चलते रहते हैं, जितनी आपको जिस हिसाब से या जो भी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह डाल के जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट का प्राइस एकदम सही है, उस पर जो सेलर है वो सेल कर देता है, ठीक है।